सौरव अपनी थार में हल्द्वानी की वादियों से गुजर रहा था। रात के 12 बज रहे थे और पीयूष बगल वाली सीट पर गहरी नींद में था। तभी अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। आस पास घना जंगल था और दूर एक पुराना वीरान बंगला दिखाई दे रहा था। सौरव ने कैमरा ऑन किया और धीरे से कहा, गाइस, आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गाड़ी खराब है और हमें इस पुराने बंगले में मदद मांगनी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने बंगले के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वह एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर हवा में पुरानी धूल और सड़न की गंध थी। पीयूष, साहिल भाई, मुझे डर लग रहा है, वापस चलते हैं। सौरव, अरे डर मत पीयूष, बस थोड़ी देर की बात है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, टप टप टप। सौरव ने कैमरा ऊपर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। सौरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आदमकद शीशे पर पड़ी। शीशे में सौरव और पीयूष तो दिख रहे थे, लेकिन उनके बीच में एक धुंधली सफेद परछाई भी खड़ी थी जिसका चेहरा कटा हुआ था। सौरव के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरे की स्क्रीन में देखा, वह आकृति अब पीयूष के कंधे पर हाथ रख रही थी, लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। तभी पूरे बंगले की लाइटें जलने बुझने लगी। दीवारों पर खून से लिखा उभरने लगा, व्लॉगिंग इज नॉट अलाउड हियर। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और कैमरा सौरव के हाथ से गिरकर टूट गया। अंधेरे में सिर्फ पीयूष के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, साहिल भाई भागो। अगले दिन सुबह पुलिस को जंगल के पास सौरव की खाली थार मिली। कैमरा झाड़ियों में पड़ा था, जिसमें आखिरी शॉट सिर्फ एक काली आंख का था जो सीधे लेंस में देख रही थी। सौरव और पीयूष का कहीं पता नहीं था। कैमरे के आखिरी फ्रेम में वह काली आंख कोई इंसान की नहीं, बल्कि किसी साये की थी। उधर सौरव और पीयूष होश में आए तो उन्होंने खुद को बंगले के उसी पुराने तहखाने बेसमेंट में पाया। वहां चारों तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से सबका चेहरा स्क्रैच किया हुआ था। सौरव कांपती आवाज में, पीयूष उठ, हमें यहां से निकलना होगा। मेरा कैमरा कहाँ है? पीयूष भाई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ बहुत ठंड है। तभी तहखाने के कोने से एक भारी आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इसी दीवार का हिस्सा बनोगे। दीवारों से काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। सौरव ने अपनी जेब टटोली। खुशकिस्मती से उसका आईफोन अभी भी उसके पास था। उसने फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही वह आकृति पीछे हटी। सौरव ने देखा कि उन तस्वीरों में से एक तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी थार की थी, लेकिन वह 40 साल पुरानी लग रही थी। तभी उसे समझ आया, यह बंगला उन लोगों का है जो यहाँ व्लॉगिंग या शोर मचाने आए और कभी वापस नहीं गए। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। सौरव ने पीयूष का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ भागे। पीछे से वही कटा हुआ चेहरा हवा में तैरता हुआ उनके करीब आ रहा था। सौरव, पीयूष रुकना मत, बस भागते रहो। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, वह परछाई सौरव के पैर खींचने लगी। सौरव ने जोर से चिल्लाकर अपनी पूरी ताकत लगाई और पास पड़ा एक पुराना पीतल का दिया उस परछाई पर दे मारा। एक तेज रोशनी हुई और वह आकृति धुएं में बदल गई। दोनों जंगल की तरफ भागे और तब तक नहीं रुके जब तक सड़क पर पुलिस की गाड़ियां नहीं दिख गईं। पुलिस वालों ने उन्हें सुरक्षित बचाया, लेकिन जब सौरव ने अपनी जेब से फोन निकाला तो उसमें एक नया वीडियो सेव था जो उसने शूट ही नहीं किया था। उस वीडियो में सौरव और पीयूष सो रहे थे और उनके ऊपर वही काली आंख लटक रही थी और बैकग्राउंड में धीमी आवाज में सुनाई दे रहा था, मैं फिर आऊंगा। सौरव ने उस दिन के बाद से कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की।